बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद बार सलूनी का दावा किया है, और जब जब आपने दावा किया है कोई ना कोई हादसा रूनुमा हुआ है, जिसको बोस्तान मारिफत में सैयद हाशिम तेहरानी ने नक़ल किया है। एक वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से नक़ल करता चलूँ कि जिस वक्त मौला ने ये दावा किया मस्जिद कूफ़ा में, तो रसूल खुदा के असहाब में से एक सहाबी वहाँ मौजूद था। उसने कहा, ए अली, आप सलूनी का दावा कर रहे हैं तो मुझे ये बतला दीजिए कि मेरे सर और दाढ़ी में कितने बाल हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस सवाल को सुनने के बाद पहले तो ये कहते हैं कि मेरे भाई रसूल इस्लाम ने ये मुझे ख़बर दी थी कि तू ये सवाल ज़रूर करेगा, लेकिन या असरो बुरहान हूँ, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। मैं कह दूँ इतने बाल हैं, लेकिन उसकी दलील तेरी समझ में नहीं आएगी। अब मैंने चूँकि सलूनी का दावा किया है, तेरे सर के बाल की क्या हकीकत है, मैं तो अफलाक, सैयारों, सितारों और कहकशाओं के रास्तों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं तुझे बयान कर सकता हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा। मौला इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यह भी आश्कार कर दिया कि असहाब पैगंबर सब के सब कैसे थे। अल्लाह सब नहीं, कुछ तो ऐसे थे कि जिन्हें इतने भोडे सवाल करने की जुर्अत हुई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी बात का भरम रखते हुए कहते हैं कि तेरे लिए समझना दुश्वार है, मगर मैं अपने दावे में सच्चा हूँ और इस सच्चाई के लिए एक पेशीन गोई कर रहा हूँ। उस पेशीन गोई का पहला फ़िक्रा भी बज़ाहिर देखने के काबिल नहीं है। वो ये है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे सर और दाढ़ी के बाल में, हर बाल की जड़ में एक शैतान बैठा हुआ है जो तेरे ऊपर लानत कर रहा है। और दूसरी बात, अपनी सदाकत के लिए आपने फरमाया, इन्ना फ़ी बैतिका लसिखलन यक़्तुलु इब्ना बिन्त रसूलिल्लाह, तेरे घर में एक बछड़ा पल रहा है जो फ़र्जंद रसूल खुदा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करेगा। वो कौन सहाबी था, भले ही उसके सिलसिले में रवायात में इख्तलाफ है, और अल्लामा शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने अल इरशाद में रजुलन कह के बात ख़त्म कर दी है, मगर हमारे दीगर बुज़ुर्गों ने नाम भी नक़ल किया है। किसी ने अनस का नाम ज़िक्र किया है तो किसी ने साद बिन अबी वक्कास नक़ल किया है, लेकिन बज़ाहिर यही रवायत दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि साद बिन वक्कास का बेटा उमर साद, जो लश्कर यज़ीद का कमांडर था करबला में, ये शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उम्र नहीं रखता था, हम उम्र था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पेशिन गोई कि जो आपने फरमाया था, ऐसा तेरे घर में वो बछड़ा पल रहा है कि जो फ़र्जंद रसूल खुदा को कत्ल करेगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये पेशिन गोई दहन बदहन होती हुई साद बिन वक्कास के फ़र्जंद उमर साद के कान में पहुँची। एक मरतबा यही उमर साद पहुँचता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहता है, या अबा अब्दुल्ला, हाँ हुना मिन क़िबलना उनास सुफ़हा, हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, सफ़ीह लोग हैं, यज़उमूना इन्नी अक़्तुलका, वो लोग ख़याल करते हैं, उनका गुमान ये है कि मैं आपको कत्ल करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उनका गुमान ये है कि वो मुझे कातिल, आपका कातिल समझते हैं। उस वक्त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर साद से ये इरशाद फरमाया था, ये जो तुम कह रहे हो कि वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं, वो सफ़ी लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्नहुम उनासुन हुलमा, हलीम की जमा, हिल्म दो माना रखता है, एक बुर्दबारी और तवाज़ो के माना है, और दूसरा हिल्म का माना अक्ल व खिरद और शऊर के है। नहीं, जिनको तुम सफ़ी कह रहे हो, जिनके बारे में तुम ये कह रहे हो कि वो गुमान करते हैं कि तुम मेरे कातिल हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हलीम लोग हैं, बुर्दबार ही नहीं बल्कि अक्ल व शऊर वाले हैं। गोया दबे लफ्ज़ों में उमर साद के सामने जनाब
امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بابا نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تم میرے قاتل ہوگے تو وہ تم میرے قاتل ہوگے، اور پھر اس کو جھجوڑنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم عراق کا گندم بہت کم کھا سکو گے۔ یہاں عراق کا گندم استعمال ہوا ہے، اور کربلا کے میدان میں جب یہ ملعون پہنچ گیا تھا اور امام سے گفتگو ہوتی ہے، اور اسے قبالِ رے کی بنیاد پر ابن زیاد نے کربلا کے میدان میں لالچ دے کر کے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ رے کی سربراہی، رے کی گورنری پسر سعد کو عطا کر دی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے مذاکرے اور گفتگو کے دوران اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرے قتل کے اوپر آمادہ ہو تو یاد رکھو تو تمہیں وہاں کا رے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بدبختی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں وہاں کے جو کے اوپر گوارا کر لوں گا۔ کیا امام گندم کی بات کر رہے تھے؟ مراد امام کی یہ تھی کہ تمہیں وہاں کی گورنری بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مگر جو انسان ابتدائی سے بدبخت ہوتا ہے اسے کوئی نجات عطا نہیں کر سکتا۔ امام نے جھجوڑا، پہلے بھی، جوانی میں بھی، اور کربلا کے میدان میں بھی۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الشقی شقی من بطن امہ، اس روایت کو غلط نہ سمجھا جائے، یہ جبر و اکراہ کے اوپر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ انسان جو با اختیار خلق ہوا ہے اس کو ابتدائے خلق سے بلکہ خلقت سے بھی پہلے خدا جانتا ہے کہ یہ شخص بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا۔ صرف خدا نہیں بلکہ اولیاء خدا، رسول اسلام اور اہل بیت طاہرین بھی لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے۔ اسی لیے رسول اسلام نے بھی بہت سے اصحاب کو، بہت سے مسلمانوں کو جھجوڑا، امیر المومنین نے بھی، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم عراق کا گندم نہیں کھا سکو گے یا کم کھا سکو گے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہیں رے کی گورنری ملنے والی نہیں ہے، تم میرے خون ناحق میں اپنا ہاتھ کیوں ملوث کر رہے ہو؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔